ये देखो इसकी हो गई हालत टाइट। 6 किलोमीटर में ही केदारनाथ की यात्रा पता नहीं कैसे पूरी करेगा ये। गंगा जी का जैसा गौतम मुख है वैसा यमुना जी का मुख है। मैया भाव जाएंगे, सूर्य की पुत्री है, यमराज की कन्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये 4 धाम यात्रा की है। चलते रहिए हमारे साथ और आप भी घूमते रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों शाम के 5 बजे अपने घर से निकल गए थे हम 4 धाम यात्रा के लिए। तो अपने घर से अभी अम्बाला पहुँचे। अम्बाला से हमने हरिद्वार की बस ली है। अभी 9:42 हो गए हैं। तो हरिद्वार में पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो रात के 3:18 हो गए। हम पहुंच गए अम्बाला से हरिद्वार। शिव शंकर ने याद रख करके गंगा जी बना लो। हर की थोड़ी धोख लगा के नाक कम खा लो। 100 मीटर सूट लगा फिर गाड़ी तेज बजा लो। सबसे आगे जागी भारी चाहे कोई शर्त लगा लो। कोई जन्म जलाया कोई कुट्टी पीवे भांगारे गोड़े की रे। जो कर देने बम बम होरी। तो सुबह हो गई है दोस्तों। अभी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन करवा के यमुनोत्री की यात्रा को चलते हैं। दोस्तों जैसे ये रजिस्ट्रेशन का अफवाह फैला कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा या ऑफलाइन करवाए ऑनलाइन करवाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, पता लगा है। नहीं तो यूट्यूब में बहुत बात फैलती है कि रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो रहा है, यहाँ से कराएं कहाँ से कराएं, कोई अता पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन नहीं हो रहा तो ऑनलाइन करवा सकते हैं। हमने तो ये श्रीनाथ ट्रैवल वाले से करवा लिया। पर पर्सन 100 रुपया पड़ा है रजिस्ट्रेशन का। किसी भी सिटी में कोई भी स्टेट में रहता है वहीं से भी करवा सकते हैं, नहीं तो हरिद्वार आके चाहे ऋषिकेश कहीं से भी करवा लो, ऑनलाइन हो जाता है। कोई 100 रुपये लेते हैं एक आदमी का, कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवा लो। हमने हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए बस लिए, डायरेक्ट तो मिली नहीं। रास्ते में धरासू बैंड आता है, हम धरासू बैंड पे उतर जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट यमुनोत्री की मिलेगी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns
हाँ दोस्तों, अभी हम यमुनोत्री में पहुंच गए हैं। अभी हमने होटल लिया है। टाइम हो रहा है 4:27 हो गए हैं। गंगोत्री टेम्पल के दर्शन अभी करेंगे, फिर सुबह निकल जाएंगे। होटल कुछ खास नहीं है, होटल रूम जो भी कुछ खास नहीं है। अभी हम चलते हैं यमुनोत्री मैया के दर्शन करने और आपको भी करवाते हैं। चलो चलिए हमारे साथ। तो यमुनोत्री मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू हो गई है। करीबन 6 से 7 किलोमीटर की चढ़ाई है बस स्टॉप से। अभी शुरू हो गई है, देखते हैं। ये देखो, जब चढ़ाई चढ़ते समय आप प्रकृति का नज़ारा भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। व्यू भी बहुत अच्छा आता है यहाँ से। डोगेश महाराज की सेना। यहाँ पे जगह जगह पानी है, पीने लायक है, कोई भी पी सकता है। नेचुरल फिल्टर। ये देखिए, रास्ते में फिल्टर पानी, नेचुरल फिल्टर पानी भी। अगर आपको पानी की प्यास लगे तो नेचुरल फिल्टर पानी भी भर सकते हो बोतल में। चढ़ाई चढ़ने में उतरने में दिक्कत आई तो घोड़े खच्चरों की सुविधा भी है। रास्ते में यात्रा के दौरान अगर बारिश हो जाए तो बारिश से बचने के लिए जगह जगह आपको ऐसे इंतजाम मिल जाएंगे। यहाँ से यमुनोत्री मैया के मंदिर का मेन द्वार शुरू हो जाता है। मेन द्वार से 5.5 किलोमीटर रहता है यमुनोत्री टेम्पल।
यात्रा के दौरान खूबसूरत वादियों का आनंद भी लेते रहें। ये देखो, ये आ रहा है हमारा मोटू दोस्त। बातें तो बड़ी बड़ी करता है कि मैं केदारनाथ जाऊंगा इतनी तेज़ी से, वैसे वैसे भूखा रह के। अभी से यमुनोत्री के ट्रैक पे इसकी ये हालत हो रही है। आधे रास्ते में आके आपकी यात्रा सिर्फ 3.5 किलोमीटर की रह जाती है। ये देखो, इसे बातें तो बड़ी बड़ी करता है। देखो कैसे सांस फूल गई इसकी 1 घंटे में। थक गया? हाँ? थक गया तो नहीं? ये देखो, इसकी हो गई हालत टाइट 6 किलोमीटर में ही। और केदारनाथ की यात्रा पता नहीं कैसे पूरी करेगा ये। थक गया? हाँ, इसकी तो आवाज़ भी बंद हो गई है। केदारनाथ चलेगा? हैं सोनू? इसकी तो आवाज़ भी बंद हो गई 6 किलोमीटर में ही, बोल भी नहीं रहा है। केदारनाथ जाएगा? हैं? ये देखो, इसकी आवाज़ भी बंद हो गई 6 किलोमीटर में। केदारनाथ की यात्रा पता नहीं कैसे करेगा ये।
यमुना जी का जैसा गौतम मुख है वैसा यमुना जी का मुख है। यमुना मैया फलदायिनी है, सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है। ठीक है। जैसा ही फल मांगोगे वैसा ही फल मिलेगा। गंगा मैया ज्ञानदायिनी है, यमुना मैया फलदायिनी है। यमुना मैया की दो धाराएं, एक गर्म धारा जो यहाँ से निकलती है, एक ठंडी धारा जो 13 किलोमीटर 70 सेकंड से निकलती है। और यमुना जी का स्नान और गंगा जी का स्नान ये जरूरी होना चाहिए। ये गर्म पानी जो आता है, ये गर्म पानी जो है यमुना जी को दाग में मिल रखी है ये किरणें, इसीलिए ये गर्म पानी यहाँ पे आता है, इसीलिए ये गर्म पानी होता है। ये जो है यहाँ की जो एक प्रसादी होती है, मेन प्रसादी यहाँ की चावल होती है जो घर जाती है। इसीलिए जो है जो भी आपकी मनोकामना है आप यहाँ पे यमुना मैया से कह सकते, ये यमुना मैया हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। यानी यमुना मैया फल देने वाली है, गंगा मैया ज्ञान पाएगी, इसीलिए। और जो जल जाता है वो बहती हुई धारा का जाता है, जो चावल जाता है वो यहाँ का जाता है। दोस्तों ये सूर्य भगवान जी का मंदिर है, साथ में यमुनोत्री माँ गर्भगृह है जिसमें से कुदरती खोलता हुआ पानी निकलता है। यमुनोत्री मैया सूर्य देव की पुत्री और साथ में शनि देव और साथ में यम देव की बहन है। ये जो आप खोलता हुआ पानी देख रहे हैं बहुत ही गर्म है, कुदरती आ रहा है गर्भगृह से। दोस्तों अगर यमुनोत्री धाम की यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ताकि आपके लिए और अच्छे ब्लॉग बनाऊं। तो अब चलते हैं यमुनोत्री धाम की यात्रा की ओर।